सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम सीखते हैं बेसिक टू एडवांस मार्केट के बारे में, बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में, साथ ही साथ एआई वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में हम सीखेंगे इस सीरीज में। और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके लिए, आज हम प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, साथ ही साथ जो ऑप्शन चेन और कैंडल स्टिक को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए, छोटे क्लिप में देखा जाए, तो बेहतर कौन है, यानी कि टेक्निकली बेहतर। ये नहीं कि देख करके या प्रेडिक्ट करके जैसे भी बेहतर हम मान ले उसको, नहीं, टेक्निकली बेहतर कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात आपको वो बता दूं कि सबसे पहले तो क्या होता है कि इसके लिए आपको चलना होगा क्रोम। आपको ओपन करना होगा। क्रोम ओपन करने के बाद में आइए न्यू टैब पे। न्यू टैब पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखिए, आप अगर कैंडल स्टिक आपको देखना है तो यहाँ पे सिंपली आ जाइए और यहाँ पे लिखिए ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद में जैसे ही ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि एक वेबसाइट ओपन खुलेगा, tradingview.com। ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट जो है एक समय टॉप 10 की वेबसाइट हुआ करती थी। इतना हैवी लोड है इस पे। इसमें जो है स्टॉक मार्केट में जितने भी, ग्लोबल मार्केट में, हमारे पूरे मार्केट में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन सभी का डेटा यहाँ पे लगभग लगभग अवेलेबल होता है। तो ये इतनी हैवी लोड वाला ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। इस ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे हम चलते हैं और जैसे ही हम ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम तो लेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतनी हैवी लोड है इस पे, है ना। तो इसको हम जो है ओपन करते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमको यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे, थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन हमको दिखाई दे रहा है। इस थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, कम्युनिटी, मार्केट, ब्रोकर, मोर। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करिए। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो सुपर चार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। सुपर चार्ट्स पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही सुपर चार्ट्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। इसको देखने के बारे में भी हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको देखना है, कैसे समझना है। लेकिन ये आप तो समझ रहे होंगे कि अगर आप बिगनर हैं और आपको, या बिगनर नहीं है तो बेसिक से ही समझिए तो आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए अपने आप को कि हमको अभी कुछ नहीं आता है, तो और भी ज्यादा अच्छे से मजे से सीख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है जस्ट लाइक आपको ये ग्राफ की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये ग्राफ की तरह आपको प्रॉपर ये जो डेटा दिखाई दे रहे हैं, लाइन अप डाउन वाली लाइन दिखाई दे रहे हैं, कहीं रेड कहीं ग्रीन, ये आपको प्रॉपर तरीके से कैसी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है एक ग्राफ की तरह। मैथ में एक चैप्टर आता है, क्लास अगर 9 10th में आपने मैथ पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर आता है ग्राफ का। ग्राफ का डिफिनेशन ये होता है कि ग्राफ इज अ पिक्चोरियल फॉर्म ऑफ डेटा। कहा जाता है कि ये ग्राफ जो होता है किसी भी डेटा का पिक्चोरियल फॉर्म होता है। ये कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये होता कैसे है और इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए आप कि ये बेहतर कौन है। देखिए, बेहतर कौन है समझने के लिए तो आपको प्रॉपर तरीके से भाई समझना तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आपको समझना तो पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे कि मान लीजिए एक ग्राफ बना देते हैं। और ग्राफ बनाते हैं या लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा आपको देते हैं। इसमें जो है एक लड़का है, जैसे मान लीजिए कि एक राम नाम का लड़का है और उसने जो है हिंदी में कितने मार्क्स पाया है। अगर मार्कशीट एक बनाते हैं तो आप ऐसे ही बनाते हैं, हिंदी, हिंदी में मार्क्स पाया है 50 मार्क्स पाया है। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में कितना मार्क्स पाया है, इंग्लिश में वो 70 मार्क्स पाया है। साथ ही साथ हम चलते हैं किसमें, आगे चलते हैं तो ले लेते हैं मैथ्स, ले लेते हैं मैथ्स में कितने मार्क्स पाया है। मार्क्स मैथ में मान लेते हैं कि 80 मार्क्स पाया है। फिर इसके बाद कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में इसने पाया हुआ है 40 मार्क्स पाया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं साइंस, साइंस ले लेते हैं और इसको देखते हैं कि कितने मार्क्स पाया है। तो ये हम ले लेते हैं, सपोज डेट इसने मार्क्स पाया है 50 मार्क्स पाया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पांच डेटा है आपके सामने, पांच डेटा है, तो पांच डेटा को तो समझने के लिए आपको बहुत आराम से समझ लेंगे कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है मैथ, सबसे कम मार्क्स किसमें पाया है, तो आराम से बोल देंगे कि इसमें कंप्यूटर 40 मार्क्स पाया है। कौन ऐसी सब्जेक्ट है जो कौन कौन सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स आए हैं, तो आप बोलेंगे हिंदी में या साइंस में मार्क्स जो है इक्वल आए हैं। लेकिन यही अगर डेटा 5 ना होकर के 5,000 होता तो फिर आप क्या करते, तब तो समझने में खोजने में टाइम लगता। तो इसके लिए एक मैथ में चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इस चैप्टर का नाम होता है ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक है,
ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे डिजाइन होता है। मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे हम ले लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा हो गया, इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं, ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया, इसको हम 20 20 का डिफरेंस रख लेते हैं, 20 20 हो गया, ये हो गया 40, फिर यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा, ये हो गया 60, ठीक, ये 60 हो गया। फिर इसके बाद में हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया आपका 80, सॉरी 80, ये वाला हो गया आपका 80 हो जाएगा, 20 20 का डिफरेंस लेते हैं तो। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं, हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम रिमेनिंग क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, रिमेनिंग हम इसको इरेज कर दें, तो ये हो गया हमारा, इरेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर्स भी लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 20। ये चैनल, ये वीडियो मैं ऐसा बना दे रहा हूँ सीरीज यहाँ पे, में भी हो सकता है कि जो लोग भी एकदम बिगनर होंगे, जिनको स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि भैया एक यूट्यूब चैनल ऐसा भी है जिसपे आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप जाइए यहाँ पे और चैनल पे जा करके उनको वीडियो सजेस्ट करिए, वो आ करके वीडियो देखें और प्रॉपर तरीके से वो सीख सकते हैं। जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, अगर मैं मानता हूं कि वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए हैं ना, और थोड़ा बहुत दो चार तक भी पढ़े हैं, तो अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो होगा टफ नहीं होगा। वो समझ सकते हैं कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और मैं सीख कहाँ से पाऊंगा, कहाँ से मैं समझ सकता सीख पाऊंगा। तो ये वीडियो देख करके आप समझ, उनको बोल सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया 80। फिर इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं 100, ये हो गया 100, ठीक है। ये 100 हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे दे देते हैं सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, जैसे ये हो गया हिंदी, हिंदी, ये हिंदी का मार्क्स है, ठीक। फिर दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्या है तीसरा, मैथ्स, मैथ्स। चौथा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ से, चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। और पांचवा सब्जेक्ट हमारा हो गया साइंस, ठीक, साइंस, ठीक। इसको वर्ड पैड में अगर करते तो और अच्छे से आप समझ पाते, जल्दी से भी हो जाता, मेरा भी काम आसान हो जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने इसको और भी डिटेल में जाकर के बनाया है, डीप में जाकर के बनाया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब मैं बता दूं यहां पे कि ये जो है, ये जो हम यहाँ पे ये डेटा हम बनाए हैं, ये वाला जो डेटा हमने बनाया है यहाँ पे, ये वाला जो मैंने डेटा यहाँ पे बनाया है, इसी को, ये रिटेन फॉर्म में है, इसी को हम पिक्चोरियल फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे कि भैया बताइए कि मैथ में हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, 20 60 और 50 के बीच में लाइन है, तो आप बोलेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक एक ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, हिंदी हो गया ये। क्यों ऐसे बनेगा, क्योंकि, ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में टोटल 70 मार्क्स हैं, यानी 60 और 80 के बीच में से आएगा, तो ये वाला हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लिए, ये ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसको और ले लेते हैं इधर, ये लाइन ड्रॉ हमने कर दिया, ठीक। तीसरी कितनी कौन सी सब्जेक्ट है, मैथ्स, 80 मार्क्स है, चलिए मैथ्स को ले लेते हैं 80 मार्क्स, ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी, लगभग लगभग ये वाली हो जाएगी, ये 80 मार्क्स की है, 80 मार्क्स हो गया। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं क्या, इसके बाद कंप्यूटर में 40 मार्क्स है, कंप्यूटर का 40 मार्क्स ले लेते हैं, ये वाला हो गया कंप्यूटर। और इसके बाद में लास्ट क्या है, साइंस, 50 मार्क्स,
इसके इक्वल होगा। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और लेकर के यहीं पे लगा देते हैं। ये हो गया। अब बताइए, ये पिक्चोरियल फॉर्म हो गया, ये पिक्चोरियल फॉर्म, ये हमारा जो है वर्ड हो गया, और इसी का ये पिक्चोरियल फॉर्म हो गया। अब बताइए दोनों में से समझने में कौन ज्यादा आसान है? ये हमारा जो है ग्राफ है और ये हमारा जो है नंबर्स है, इस दोनों में समझने में कौन ज्यादा आसान है? तो समझने में आसान हमारा होता है चार्ट, हमारा जो होता है समझ में आता है। लेकिन अब इस पे समझने वाली बात यह है कि समझने में सिर्फ आसान है, सिर्फ समझने में आसान है। ये ग्राफ हमारा है जिसको देख करके हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन कहां से आ रहा है? तो इसका कैलकुलेशन आप यही बोलेंगे कि इसका कैलकुलेशन एक नंबर के थ्रू हो रहा है, उस नंबर से कैलकुलेशन ये आ रहा है। अगर ये नंबर बढ़ेगा तो ग्राफ की जो है ये बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है छोटी छोटी, ये बिल्डिंग बढ़ जाएगी या छोटी हो जाएगी? यानी ग्राफ छोटे या बड़े बन सकते हैं। किस पे डिपेंड है ये? नंबर्स पे डिपेंड है, नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। ये बढ़ेंगे तो ये ग्राफ भी बढ़ेंगे, घटेंगे तो ग्राफ भी घटेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई हियर। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राफ भी कहां से आए होंगे? किसी न किसी नंबर से बनकर के आए होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से बनकर के आते होंगे, और उस नंबर को अगर मुझे पता चल जाए तो मैं यहां से क्या करूंगा? सोचूंगा, समझूंगा कि ये कैसे बना है, क्या स्ट्रेटजी है। तो पता चलेगा कि ये तीर ऐसे जाता है, ऐसे बनता है, तो ये चीजें ऐसी होती हैं, होती हैं, हो सकती हैं कि नहीं, ये बात नहीं कंफर्म है। इसके लिए पता होगा कोई तो नंबर होगा रिस्पॉन्सिबल इसको जनरेट करने में। अगर क्या होगा उस नंबर को भी ही हम जान जाएं, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्या होगा उस नंबर को जानने के बाद में वो नंबर कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, उसके कैलकुलेशन को जान जाए, तो कितना आसान होगा हमको समझने में। अब ये नंबर हमको इसके बिहाइंड द सीन के नंबर कहां से मिलेंगे? नंबर मिलेंगे उसके डेटा पे, उसके वेबसाइट पे जाइए। जैसे निफ्टी का मैंने खोला हुआ है तो निफ्टी के वेबसाइट पे चलिए, और निफ्टी के वेबसाइट पे चलते हैं। यहां पे हम लिखेंगे क्या? एनएससी ऑप्शन चेन। यहां पे लिखेंगे एनएससी ऑप्शन, यहां पे लिखिए एनएससी ऑप्शन चेन, लिखिए चेन डेटा, एनएससी ऑप्शन चेन डेटा। इस पे क्लिक कर दीजिए, एक वेबसाइट खुलेगा www.nscindia.com पे जाइए, और इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो देखिए आपको ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स, यही इतने सारे नंबर्स हैं जो आपको ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ग्राफ को बनाने के लिए। यही ग्राफ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? ये नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, ये कैसे नंबर्स इसके चलते हैं, इस नंबर्स को अगर पता हो जाए तो ये बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि दोनों में कौन में मजा होगा, ट्रेडिंग करने में कौन सा आसान होगा। अगर ये तो देखने में तो बहुत सारे नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई कोई अच्छा सा ट्रिक हो, आसान सा तरीका हो जिसके थ्रू हम इसको सीख जाएं, तो पता चलेगा कि हम जब सीख जाएंगे तो हमको आने वाले कैंडल्स कैसे बनेंगे, आने वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ये सारी चीज मुझे मालूम हो जाएगा। और जब यही मालूम हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट में बचेगा ही कुछ नहीं। समझ में आया? और इसी चीज को हम एडवांस एआई एलटीपी कैलकुलेटर में हम सीखते हैं, जो कि आपको बताता है कि मार्केट कब और कहां से कैसे रिवर्स होगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, क्या है चीजें, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से कौन से कैलकुलेशन अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से पता हो, हम उसको जानते हो, तो उसमें हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे और हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। वो कैलकुलेशन जो देख करके हम आगे बढ़ते हैं उसमें, या फिर वो कैलकुलेशन जो पहले ही मुझे पता चल जाता है कि इस नंबर को 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 4 पे ग्राफ क्या बनेगा। समझ में आया? तो वो कैलकुलेशन हम सीखेंगे एआई एलटीपी कैलकुलेटर से। और आप कमेंट करके बताइए कि आपके लिए बेहतर कौन है, कौन सा सीखना चाहते हैं आप? ऑप्शन चेंज देख करके सीखना चाहते हैं, या फिर कैंडल्स को देख करके आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, ताकि आप प्रॉफिटेबल ला सकें? कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।